नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान भाग 1 यानी कि क्लास 6 का चैप्टर 8 पारिवारिक संबंध। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह जो चैप्टर है परिवार के रिलेशंस के बारे में है। आपने देखा होगा जिस भी परिवार में बच्चे का जन्म होता है वह उसका सबसे पहला स्कूल होता है और उस परिवार का असर उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहीं पे उसकी आदतें डेवलप होती हैं, वही उसका नज़रिया दूसरों के प्रति, व्यक्ति, वस्तु, जीवन के प्रति जो जो नज़रिया होता है वो वहीं पे परिवार में ही बनता है। और बच्चे की जो आदतें हैं वो सबसे पहले परिवार में ही डेवलप होती हैं। उसको आप बदल तो सकते हो लेकिन जड़ से आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए ही कहा जाता है परिवार में बच्चे को बहुत अच्छा ढांचा मिलना चाहिए। अगर परिवार का ढांचा या प्यार मोहब्बत वाला नहीं है तो वो बच्चे की भी वैसी ही आदतें पैदा हो जाती हैं उसमें। अब आप मुझे बताएं कि घर किसे कहते हैं। घर उसे कहते हैं जहाँ पे परिवार के सदस्य जिनका वहाँ जन्म होता है और वहीं पे वो बड़े होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, उनमें आपस में खून का रिश्ता होता है। इसमें उनके पूर्वज भी आ जाते हैं और ये परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, विश्वास करते हैं, सहयोग करते हैं, भक्ति करते हैं। वो लोग घर में रहें या घर के बाहर रहें या दूर रहें, वो उन्हें घर की याद दिलाता ही है। गरीब अमीर छोटे बड़े सभी को अपना घर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और अपने भाई बहन, आप लोग भी ने भी देखा होगा कि आप लोग भाई बहन का कितना काम करते हैं। तो इसी को संबंध कहते हैं और इन संबंधों से ही आपका घर तैयार होता है। दीवारों से कभी घर नहीं बनता है। अब बताएं मुझे, एक भारतीय परिवार में कितने सदस्य होते हैं। उसमें होते हैं माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी। इसके अतिरिक्त चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, इन सब से परिवार बनता है। और जो पुराने नौकर चाकर भी होते हैं वो भी एक किस्म के सदस्य ही बन जाते हैं। और बहुत से सदस्य एक ही घर में रहते हैं। एक घर में जो मिल के रहते हैं तो उनमें सब में अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, फिर भी उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी मिलकर घर का काम करते हैं और घर की भलाई के लिए काम करते हैं। जो सदस्य घर की भलाई के लिए काम नहीं करता फिर वो सदस्य नहीं रहता है। अच्छा, परिवार के सदस्य छोटे हो या बड़े, गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सब लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं और अपनी एक अपनत्व की भावना रखते हैं। और उनके अंदर ये भी रहता है कि वो अपने भाई बहनों, माँ बाप के लिए कुछ करें। अपनापन रहता है। आप किसी दूसरे को इतना नहीं बता सकते जितना परिवार के सदस्य को बता सकते। अब हम पढ़ेंगे कि अच्छे संबंधों की क्या पहचान है। पहली बात तो अच्छे संबंध किसे कहते हैं। जो संबंध प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसे अच्छे संबंध कहते हैं। इनमें एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर और भक्ति की भावना होती है। ये मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख का ख्याल रखते हैं। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे के विचारों का आदर किया जाए। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स में प्यार, दुलार, समझदारी, नम्रता सारे गुणों का अनुभव करता है तो उसके अंदर भी वो सब गुण आ ही जाते हैं। अगर किसी परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गाली गलौज है तो बच्चा भी वही सीखता है। अच्छे संबंध में क्या होता है, बच्चा शिक्षा लेने की भावना सीखता है, वो अपने अभिभावकों से सीखता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स पढ़े भी नहीं होते लेकिन बच्चे को वो प्रेरित करते हैं कि वो पढ़े। वो परिवार के साथ मिलकर रहना सीखता है और ये जो मिलकर रहना सीखता है वो ही उसके साथ स्कूल में आता है। वहीं पे वो संबंध बनाना, स्कूल में भी वो संबंध बनाना तभी सीखता है जब उसके परिवार में उसे समझाए जाते हैं। तो उसको वो नियमों का पालन करना पड़ता है जो समाज में मान्य होते हैं। जैसे समाज के अनुरूप उस बच्चे को चलना पड़ता है। तो माता पिता के सामाजिक व्यवहार के ढांचे पर ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है और बच्चा वही काम करना चाहता है जो समाज के लिए ठीक है। गलत काम उसे परिवार में नहीं सिखाया जाता
और जिस परिवारों में सिखाया जाता है, फिर वही बच्चे आगे जाके क्रिमिनल्स बनते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार से ऐसी ही शिक्षा मिलती है। अब आपने देखा होगा कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उन दो सब का एक ताना बाना सा बुना रहता है। और ये ताना बाना कैसे बुना जाता है? भावात्मक ताना बाना होता है। संबंध के अनुसार हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यवहार की आशा की जाती है। माँ बाप का व्यवहार भाई बहनों के व्यवहार से अलग होता है, क्योंकि वो जनरेशन गैप होता है। माँ बाप और तरह से बात करते हैं, भाई बहन और तरह से बात करते हैं। लेकिन क्योंकि माँ बाप ज़्यादा अनुभवी होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कुछ बच्चे उनका कहना मानना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनको ज़्यादा पता नहीं है। अपने घर में अगर सुख शांति बनानी है, तो बच्चे को भी प्रयत्नशील होना चाहिए। उसको घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा मतलब उचित व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो उससे प्रसन्न रहे। अब आप कहेंगे अच्छा व्यवहार क्या होता है? अच्छा व्यवहार वो होता है जिसमें आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उम्र के अनुसार उन्हें इज्जत भी देते हैं। हो सकता है वो गलत भी हों, लेकिन आपको जिस ढंग से बात करनी है वही दिखाता है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि माता पिता किसे कहते हैं? आप सबको पता है माता पिता कौन होते हैं? जिन्होंने आपको जन्म दिया और जिन्होंने बहुत प्यार से आपको पाला और आपका पोषण किया, मतलब आपको खिलाया पिलाया। बच्चे पढ़े लिखे हों, फूले फले, उनकी एक यही आकांक्षा होती है। और अपने बच्चों के लिए तो आपको पता है सारे माँ बाप भलाई की कामना करते हैं। कोई भी ज़िंदगी में आपको इतना प्यार नहीं कर सकता जितने माँ बाप करते हैं, क्योंकि वो आपकी तकलीफ़, मामूली सी तकलीफ़ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। स्वयं अपने को वो कठिनाइयों में डालते हैं, लेकिन आपको वो सब देना चाहते हैं जो शायद उनको नहीं मिला होता है। और वो इतनी निस्वार्थ सेवा करते हैं कि बच्चों को उनका कर्ज ये चुकाना ही पड़ता है। वो कभी भी फल की आशा नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं। बच्चों को उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है कि वो अपने रोज़ के व्यवहार में पेरेंट्स के लिए प्यार, आदर और भक्ति का आचरण करें। हर बच्चे का ये कर्तव्य है कि माँ बाप का कहना माने, क्योंकि माँ बाप कभी गलत बात नहीं कर सकते। उनके काम काज में हाथ बटाएं। लड़कियां हैं तो उनके छोटे छोटे काम करें। जब वो खुद काम करेंगी तो उन्हें भी ये पता चलेगा कि काम करने में कितनी समस्याएं आती हैं। वैसे तो वो कोई कदर नहीं करते। अगर खाना बन गया तो उन्हें लगता है खाना बनाना क्या काम है, बहुत आसान है। लेकिन अगर वो साथ में कभी सब्जी छीलें या फिर सब्जी को छोंक लगाएं या फिर कुछ छान के दे दें, तो उन्हें पता चलता है कि खाना बनाना भी सबसे मुश्किल काम है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसकी होनी चाहिए? माँ की होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन काम करती है, चाहे वो नौकरी भी करती है, फिर भी अपने बच्चों की देखभाल करती है और वो निस्वार्थ करती है। वो एक मिनट भी बैठना नहीं चाहती। वो सोचती है अब उसके बच्चों को किसी तरह से भी परेशानी ना हो। बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें। उनका सेवा से क्या अर्थ है कि वो जो कहें वो काम करें। और रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए साफ़ यूनिफॉर्म, बैग वगैरह सब खुद तैयार करें, ताकि उन्हें स्कूल पहुंचने में मुश्किल ना हो। और अपने माँ बाप से बड़ा स्पष्टवादी होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको माँ बाप के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि माँ बाप से आप स्पष्ट बात कहो। कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम स्कूल की है, कोई दोस्तों की है, कोई सुख दुख है, वो आप अपने बिना झिझक माँ बाप को कह डालो। बच्चों के वास्तविक जो शुभ चिंतक होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। उन्हें खुशहाली और सफलता देखकर जलन नहीं होती है, वो खुश होते हैं। इसलिए बच्चों से मिला प्यार, विश्वास उनके हौसलों को और बुलंद करता है। और अगर माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं। तो वही काम करें जिससे माँ बाप अप्रसन्न ना हो, और ताकि अगर आप उन्हें दुख देंगे तो आप भी सुखी कैसे रह सकते हैं। दूसरा काम है
कि आप बच्चों को चाहिए माँ बाप का आदर करें, उन पर विश्वास करें। जब बच्चों को यह विश्वास हो जाता है कि माँ बाप उनके लिए कोई गलती नहीं कर सकते, तो वह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। बच्चों को हमेशा माँ बाप के लिए अच्छे बोल बोलने चाहिए, मीठे बोल, और उनकी कोई भी कई बात को उनको पालन करना चाहिए। माँ बाप जो व्यवहार चाहते हैं वो अगर वही व्यवहार करते हैं तो माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपशब्द अपने माँ बाप के साथ नहीं बोलें, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आया हो या कितना भी आपके अंदर उनके प्रति चाहे सम्मान है चाहे ना है, लेकिन मुंह से आपको कभी भी अच्छे बोल ही जब भी निकालने हैं, अच्छे बोल निकालने हैं। दूसरे जिनसे उनकी इज्जत ख़त्म हो ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। भाई बहनों के प्रति व्यवहार, आप सबको पता है कि जो भाई बहन कौन होते हैं, एक ही पिता के संतान होते हैं, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है। और माँ बाप को अपने सभी बच्चे एक रूप से प्यारे होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, उसको दोनों अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार करना पड़ता है। सभी बच्चों को, दोनों नहीं कहना चाहिए, सभी बच्चों को। और भाई बहनों को भी अपना एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए, ये उन्हें शोभा नहीं देता। बच्चों को चाहिए कि भाई बहनों के साथ मिलजुल के रहें, बड़ों को प्यार दें, बड़ों को आदर भी दें और छोटों को स्नेह दें, सभी को उचित व्यवहार दें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। हमेशा छोटे भाई बहनों का काम करना बड़ों का कर्तव्य बन ही जाता है। तो उन्हें अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। यदि बड़े भाई बहन अपने व्यवहार को छोटों की नासमझी के कारण आवश्यकता अनुसार बदलना सीख जाएं, तो भाई बहनों के आपसी संबंध में बहुत सुधार आ जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग खून से बंधे हुए हैं, इस रिश्ते की आप जितनी कदर करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि माँ बाप के बाद भाई बहन ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इसलिए आप सब अपने प्यार मोहब्बत से भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहें। आता है दादा दादी के प्रति व्यवहार। जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे आपके माँ बाप के भी आगे माँ बाप हैं, उनको दादा दादी या नाना नानी कहा जा सकता है। जब तक आप बड़े होते हो तो ये उम्र में और बड़े हो चुके होते हैं और उनको आपको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो दुनिया से बहुत पीछे हट चुके होते हैं और आप सोसाइटी में घूम रहे होते हैं, आपको सब नया नया चाहिए होता है, उनके लिए वो सब पुराना हो चुका होता है। तो वो बहुत सारी बातें आधुनिक युग के विचारों से अपने विचारों को नहीं मिला पाते हैं। लेकिन ये समझना आपका काम है, क्योंकि आप समझिए कि वो सिर्फ घर में बैठे हैं और उनका दुनिया से मेलजोल कम हो जाता है, और उम्र में भी जब फ़र्क आता है तो उनको थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। ये पूर्वज पुरानी परिपाटी को बनाए रखना चाहते हैं, वो सोचते हैं जो पुराने सिस्टम थे वो ज़्यादा सही है। आपने सुना होगा दादा दादी को ये कहते हुए या नाना नानी को, हमारे टाइम में तो बच्चे ऐसे नहीं थे, या हमारे टाइम में तो बच्चे कहना ज़्यादा मानते थे। ऐसा कुछ नहीं था। सब उम्र में सब तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन बस विचारों का और व्यवहार में बहुत अंतर हो ही जाता है। तो आप अपने पूर्वजों के विचारों को बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेम और आदर से आप उन्हें समझा सकते हैं। और अगर वो नहीं समझते तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके अनुभव सुने। वो अपने अनुभव को 2 बारी 4 बारी 6 बारी 10 बारी भी एक ही बात को आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि आपका यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो बुज़ुर्ग हैं और आपको उनका आदर करना है और उनकी विचारों की कदर भी करनी है। आपके साथ जुड़े हुए कुछ और लोग भी हैं जिन्हें आप अन्य संबंधी कह सकते हैं, जैसे मामा मामी, बुआ, मौसी। ये सब होते तो आपका परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन इनके घर अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की शादी होती है, सबके अपने परिवार हो जाते हैं। तो उनसे जो बच्चे भी होते हैं वो आपके भाई बहन ही होते हैं, और उनसे भी आपका प्यार का रिश्ता रहता ही है। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है मामा मामी बुआ वगैरह के बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की
भावनाओं की इज्जत करते हैं, इसीलिए वो संबंध अच्छे बनते चले जाते हैं। अन्य संबंधियों के अलावा कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो हमारे परिवारों के साथ जुड़े होते हैं और जो हमारे परिवार की सेवा करते हैं, जैसे नौकर, चौकीदार, दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला, जमादार। ये सब लोग मेहनत करते हैं और वो अपने परिवार का पेट पालते हैं और मालिकों से इन्हें सहानुभूति की आशा होती है। आपने देखा होगा घर में हर एक के कोई ना कोई काम वाली काम करती है, तो वो आपको उनके साथ सम्मानपूर्वक और मधुर भाषा में बोलना चाहिए। घर में जो ये लोग काम करते हैं, अगर आप इन्हें दुत्कारेंगे तो उनको भी ठेस पहुंचती है। इसलिए बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये भी उनके परिवार का ही एक अंग है और इनके बिना परिवार का गुजारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके घरों में काम करते हैं, तो इन्हें आपको पूरी इज्जत देनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के बाद बच्चों के जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। मित्रता आपको घर के बाहर बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे आपके सगे संबंधी हर टाइम आपके साथ नहीं हो सकते। हमेशा किसी दूसरे परिवारों से आए हुए बच्चे या व्यक्ति आपके साथ जुड़ते हैं, उन्हें हम मित्र कहते हैं। तो संगति के प्रभाव से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इसलिए मित्रता जब आप बनाएं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों का चुनाव करना और उनके प्रति कुछ कर्तव्य आपको ज़रूर देखने चाहिए। जब आप मित्रता करें तो आप स्वयं एक खुद अच्छे मित्र बनिए। आप खुद ऐसे बनिए कि आप दूसरे के सुख दुख में काम आए। और मित्रता जब आप करें तो धन या खुशहाली के आधार पर नहीं कर सकते। आपके विचार मित्रों से मिलने चाहिए। मित्र के लिए आपका कोई भी बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए ऐसा ही करेगा। तब आपको उनसे शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। उसकी इच्छाएं, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन और विचारों का आदर करना चाहिए। यदि आप उसके रीति रिवाजों का आदर नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे मित्र साबित हो भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मित्र पर विश्वास करना पड़ता है। अगर आप वफादार रहेंगे तो वह भी वफादार ही रहेगा। मित्रों को की पीठ पीछे बुराई मत कीजिए और उनको सच्चाई की ओर लेके जाइए। और जो बच्चे झूठ बोलने वाले हैं या कपटी हैं, या आपको लगता है कि वो उसके विचार आपसे नहीं मिलते, तो उनसे हमेशा बच के ही रहो। देखो कि मित्रों में कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती। जिन मित्रों की आदतें आपको अच्छी नहीं लगती उनके साथ बिल्कुल भी मित्रता मत करिए, क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए होती है। और अपनी संगति का चुनाव, मतलब मित्रों का चुनाव बहुत सावधानी से कीजिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे की तरफ ले जाए, ये ना हो कि आपको बुरी बातों में धकेल दे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो कोई दूसरी वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल सके। और आपने बहुत ध्यान से सुना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी और वो आप अपनी कॉपी में कीजिएगा।